अब हम स्टार्ट करेंगे 7.5। देखो तीन मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल और बाय पार्ट्स। अभी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है ना। अभी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये आपके आएंगे कैसे, ठीक है ना। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बड़ा ही इजी और बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें देखो पार्शियल है और फिर इसमें एक वर्ड यूज हुआ है आपका फ्रैक्शन। तो पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, फिर समझते हैं पार्शियल कैसा होता है। तो ये ऐसा फंक्शन आएगा जहां पे फ्रैक्शंस होगा। फ्रैक्शन मतलब क्या, एक फंक्शन आपका ऊपर होगा और एक फंक्शन आपका नीचे होगा, और इसका आपसे बोलेगा आप इंटीग्रेशन करो। सिंपल सा एक तरीके, इस तरीके का एक क्वेश्चन हम 7.4 में देख चुके हैं, बट वहां पे कंडीशन क्या थी, ऊपर लीनियर होना चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखना है दोनों की डिग्रीज। बस ध्यान क्या रखना है कि ये प्रॉपर होने चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होने चाहिए। अगर इम्प्रॉपर होंगे तो उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, सिंपल सा, 3/5 ये आपका प्रॉपर है, 5/3 ये आपका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 3/5 पॉसिबल होता है बट 5/3 नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन से क्या लेना देना है, तो जब आप देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, आपको डिग्रीज देखनी है। क्या देखनी है, डिग्रीज पे फोकस करना है। अगर ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 3 है तो ये प्रॉपर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में पी एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस लेट से x। तो देखो ऊपर की जो फंक्शन की डिग्री है ये क्या है 2, और नीचे डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाय दिस मेथड जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अब मान लो इसका रिवर्स कर दो, ऊपर x³ में समथिंग आ गया और नीचे स्क्वायर में समथिंग में आ गया। अब इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे प्रॉपर में। चेंज कैसे करते हैं भाई, अगर मेरे को 5/3 को चेंज करना हो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो कैसे डिवाइड कर देंगे इसको आप, तो भाई देखो आपने देखो ना मिक्स फ्रैक्शन में जिसको कन्वर्ट करना बोलते हैं ना, तो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3/2। हाँ है ना। चलो 3 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूं, 3 1 3, रिमाइंडर कितना आया 2। तो जिससे मैं डिवाइड करता हूं ये डिविडेंड कहलाता है, तो ये आना चाहिए। अब देखो डिवाइड किससे किया 3, तो ये तो नीचे रहेगा। रिमाइंडर जो आता है मेरा वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जो क्वोशंट आया है वो सामने आ जाता है। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 2/3, ठीक। सेम वैसे इसको भी करेंगे, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देंगे। x² + 1 को डिवाइड कर देंगे x³ प्लस कुछ ना कोई फंक्शन ऊपर आ जाएगा, और यहाँ करने के बाद कोई ना कोई फंक्शन नीचे आ जाएगा। वो लॉन्ग डिवीजन हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। अभी बस आप समझिए हमें इसको करना कैसे होगा। तो ये जो ऊपर आएगा इसको आप सेपरेट लिख देंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर 1 आया था ना, तो 1 को हमने प्लस में कर दिया था, अलग से इंटीग्रेट कर दो, बहुत सिंपल। बचा क्या बेटा, जो ये सामने है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो नीचे ही आएगा, यानी x² प्लस नीचे आएगा। अब जो रिमाइंडर आएगा, जाहिर सी बात है रिमाइंडर जो आता है हमेशा हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम ही आता है, यानी इससे कम ही आएगा। तो इससे कम ही आएगा, 2 है तो यहाँ मान लो x का आ गया। तो इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आएगा तो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज इसमें हमने ध्यान में क्या रखनी है, चलो फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, किसको यूज कब करना है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा दोनों फंक्शन का तब हमने यूज करना है। डिग्री ऊपर कम होनी चाहिए, नीचे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो हम इसको डिवाइड करके ठीक करेंगे। हाँ एक चीज और, कई बार डिग्री सेम आ गई, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर आ गया, तो क्या करना, तब भी हमें पहले ये प्रॉपर नहीं माना जाएगा, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, फिर अलग अलग करके इसको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहाँ पर। अब समझते हैं कि पार्शियल वर्ड क्या चीज है। फ्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया भाई कि समथिंग अपॉन में समथिंग होना चाहिए, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चलो ये तो छोटी बात है। फिर दोनों की डिग्रीज पे फोकस होना चाहिए हमारे को, ऊपर वाले की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए, नीचे की ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर ज्यादा नीचे कम तो डिवीजन से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन कर लेंगे, दोनों इक्वल है तब भी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्शियल क्या होता है, तो ध्यान दो बेटा। पार्शियल जो होता है हमारा, पार्शियल मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी जो डिनोमिनेटर होगा हमारा हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। जो डिनोमिनेटर फोकस होगा, डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है ना, अगर डिग्री 3 है तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिग्री 2 है नीचे नीचे तो 2 पार्ट्स में, कैसे, तो ध्यान से देखियो, नेक्स्ट चार्ट है एक, आपको बुक में भी मिल जाएगा, उससे हम इसको समझेंगे। अब यहां देखो बेटा,
अभी यहाँ देखो ऊपर क्या लीनियर इक्वेशन है और नीचे देखो क्वाड्रेटिक है, पर ये ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं है कि आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस फुल फॉर्म में नहीं है, ये इसको पार्ट्स में किया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट्स में किया हुआ है, यानी इसको फैक्टर्स में किया हुआ है, इसी को पार्शियल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x माइनस ए है, x माइनस बी, दो पार्ट्स हैं इसके क्योंकि दो इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्म को इस तरह डायरेक्ट इंटीग्रेट न करके इसको हम दो अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक आ जाएगा देखो नीचे क्या x माइनस ए, तो एक आ जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरा देखो x माइनस बी, b अपॉन में x माइनस बी आ गया। अलग अलग करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। इसका हो जाएगा a लॉग x माइनस ए, इसका हो जाएगा b लॉग x माइनस बी। फिर a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है। वो कैसे निकालेंगे हम एग्जांपल में समझ लेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेकंड में देखो, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो a और b आ गया। अब यहाँ देखो है तो दो क्वाड्रेटिक ही है, तो देखो जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक है ना, तो a और b दो कांस्टेंट है हमारे पास। अब यहाँ भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही कांस्टेंट होंगे, जितने डिग्री नीचे होगी ना उतने ही कांस्टेंट आपको लेने हैं। अगर यहाँ मान लो क्यूब होता तो मेरे को a b c लेना पड़ता, ठीक है ना। अब देखो अगर होल स्क्वायर है क्या करेंगे, पहले तो बिना होल स्क्वायर का a ले लिया, और फिर जो सेकेंड वाला लेंगे वो x माइनस ए, इसके बिना नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें इसको 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे देखो क्यूबिक है, बोला ना ऊपर कम डिग्री होगा नीचे डिग्री ज़्यादा होगी, तो क्वाड्रेटिक है ऊपर, नीचे क्यूबिक। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ नीचे वाले से मतलब होता है, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक है, 3 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड है। देखो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, सी का होगा, क्लियर एंड कट, अलग अलग कर दो सबका ABC निकाल के। अब ऊपर देखो क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, पर ये देखो इस क्यूबिक में इस क्यूबिक में फर्क है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर वाला है और एक सिंगल वाला है। तो स्क्वायर वाला जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ए और बी सेम वैसे करेंगे देखो, और सी का अलग से लिख दिया। और ध्यान देना यहाँ पे डिग्री 1 है तो ऊपर डिग्री 0 है, x की पावर 0 1, यहाँ डिग्री 1 तो यहाँ भी x की पावर 0 1। हालांकि यहाँ 2 है, आप कह सकते हो कि 2 पर नहीं, क्योंकि 2 हो चुका है ना, इस वजह से यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 0, यहाँ डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 0, सेम वैसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक, पर यहाँ क्यूबिक में फर्क है, पहला तो सिंगल है, दूसरा पार्ट्स में नहीं है। अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते, कई बार ऐसी क्वेश्चन आ गई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इसको आप नहीं कर सकते तो क्या करना, तो सिंगल 1 है इसकी डिग्री इस वाले पार्ट्स की, तो इसके ऊपर एक्स की पावर 0 वाला आ जाएगा, नहीं एक सिंपल, क्योंकि हमें 3 लेने, क्योंकि क्यूबिक के नीचे ABC चाहिए। तो अगला देखो, जब ये क्वाड्रेटिक लिखा मैंने यहाँ पे नीचे पूरा ओपन में, ना कि इसकी तरह, ठीक है ना, ओपन में लिखा, तो यहाँ पे देखो हम डिग्री 1 की इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज bx प्लस c। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे क्या फैक्टराइज नहीं कर पा रहे फर्दर। अगर इसको फैक्टराइज करते भाई 2 पार्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के नीचे b आ जाएगा और एक के नीचे c आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हो ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री 1 का हमें ऊपर एक इक्वेशन लेना पड़ेगा bx प्लस में c, क्योंकि अलग अलग c इसका अलग कर ही नहीं सकते हैं इस वजह से, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हो गया, इसी टाइप के आपके 5 आएंगे जिसको हमने देखना, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। चलो तो क्वेश्चन इसका एग्जांपल 11 लेते हैं। चलो तो एग्जांपल 11 देखो, बहुत ही सिंपल है, कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक। इसका बोल रहा है डेरिवेटिव करने को, ठीक है भाई। मैंने देखा भाई नीचे दो पहले तो फ्रैक्शन में है, ये ऊपर कुछ ही, नीचे 2 पार्ट से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं पहले क्या कर लूँगा, ये क्या है बेसिकली, ये है 1 अपॉन में, ऊपर कुछ भी हो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और नीचे है x प्लस 2। देखो क्वाड्रेटिक है तो 2 चाहिए मेरे को, एक a चाहिए, एक नीचे देखो सिंगल वेरिएबल है, सिंगल डिग्री है, प्लस में एक आ जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 2, यानी इसकी जगह में इसको यूज़ करूँगा। अब नेक्स्ट पार्ट समझना, a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप देखो इसको ऐसे रहने देते हूँ मैं अभी, इनको एलसीएम ले लो नीचे। एलसीएम हमेशा क्या आएगा बेटा, इसका यही आएगा जो यहाँ पर होता है, देखो x प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब इसको इससे इंटू कर देंगे, यानी a के साथ आ जाएगा हमारा एलसीएम जो लेते हैं वही वाला प्रोसेस, और b के साथ आ जाएगा हमारा ये वाला। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आप ना ये ना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो भाई, ऊपर वाला न्यूमरेटर लिख दिया सामने, और a को इससे इंटू करके लिख दिया, b को इससे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलवेज वो
कैंसिल होगा। आने वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करूंगा डायरेक्ट। तो बच्चा क्या अपने पास 1 इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक, अब करना क्या आपने बेटा, आपने सिंपली x की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है, कुछ भी रख सकते हैं, पहले जीरो रख ले फिर 1, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। बट एक तरीका और होता है बहुत ही आसान, आप यहाँ पे ढूंढिए x की जगह ऐसा मैं क्या रखूँ कि ये पूरी इक्वेशन जीरो आ जाए। तो अगर मैं x की जगह -2, इतना तो हम सोच ही सकते हैं 12th क्लास में, तो x की जगह अगर -2 रखो तो जीरो हो जाएगा ना, इससे मुझे b मिल जाएगा बड़े आराम से। देखो यहाँ तो x है नहीं तो 1 का 1 ही रहेगा। a x की जगह रखा मैंने -2 +2 प्लस b, x की जगह -2 + 1। तो देखो बेटा 1, ये तो जीरो हो गया, गायब हो गया, बचा क्या b और ऊपर -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1 आ गई। ठीक, अब आप सोच लो यहाँ x की ऐसी वैल्यू जिसे जीरो हो जाए, तो मैंने रख लिया x इक्वल टू -1। हालांकि आप कुछ भी रख सकते हैं, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू में a -1 + 2 प्लस b -1 + 1, ये तो जीरो के गायब हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2 - 1 a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई है। ठीक, तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में नहीं, 1 ऊपर 1 है ना, 1 की जगह मैं ये पूरी इक्वेशन लिख दूंगा, मतलब इसकी पूरे की जगह ये यूज करूंगा अब मैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे की जगह ये यूज करूंगा। तो a अपॉन में x + 1, तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा मैं। a की जगह मेरा क्या, 1 अपॉन में x + 1 dx प्लस b की जगह मेरा b है -1 अपॉन में x + 2 dx। ठीक है बच्चा पढ़ी, क्योंकि दोनों सेम थिंग है। तो यानी यहाँ पे समझो, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी इस पूरा जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये इजिली हो जाएगा, तो इसका इंडिकेशन 1 अपॉन में समथिंग हो जाएगा log x + 1, और ये माइनस है log x + 2 प्लस में c। देखो दोनों माइनस हो रहे, तो ये हो गया log x + 1 अपॉन में x + 2 प्लस c। आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, है ना आसान। तो आपको बस ध्यान देना नीचे कितने फैक्टर्स हैं, बस उनको ब्रेक डाउन कर दो, a और b निकालो और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं। आपने देखा भाई दो है a और b, तो a log x + 1, आंसर आ गया b + b log x + 2। देखो आ गया ना, यहाँ पे तो a ही है ना, ये बेसिकली अगर ये 1 होता तो a होता यहाँ पर, और यहाँ b होता, बस a और b की वैल्यू आप निकाल के इसमें डाल दो, आंसर हो गया, सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 जो कि है x² + 1 अपॉन में x² - 5x + 6 dx। देखो बेटा यहाँ पे ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 2 है, तो 2 और 2, तो ये इम्प्रॉपर माना जाएगा, तो इसको हम प्रॉपर में करेंगे। प्रॉपर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग डिवीजन। ठीक है ना, तो करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन जो भूल गए हैं वो ध्यान देंगे, हालांकि अपने 9th और 10th में इसको करा हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ जाएगा, और जिससे डिवाइड करना होता है वो नीचे होता है, इतना बेसिक हमें पता है। साइन बेटा बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है ना, एक साइन पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। ठीक, तो देखो डिवीजन करने का सबसे बेसिक है, पहले वाले को पहले से डिवाइड करना बस आपने। तो यहाँ पहले देखो x², पहले देखो सीक्वेंस होना चाहिए, पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0। पहले को पहले से डिवाइड किया, तो आंसर देखो कितना है 1। जो भी आंसर है उसको लिख दो ऊपर। अब जो ऊपर लिखा है इसको इन तीनों से इंटू करो, तो नहीं x1 × x², 1 × -5x -5x, 1 × 6 + 6। साइन का ध्यान रखना है। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, x² - x²। देखो 1 और नीचे +5x है, x की तो कोई जोड़ी नहीं ऊपर, तो x किसी से प्लस माइनस नहीं होगा, तो इसको एज इट इज हम 5x लिख देंगे। इसका जो ओरिजिन साइन है प्लस हो गया, ये -6 + 1 कितना आ गया, -5। तो यानी अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अब मैं इस क्वेश्चन की जगह इसको लिखूँ। कैसे लिखूँ, ध्यान से देखना। जो मेरा क्वेश्चन आया है वो एज इट इज सामने आ जाएगा 1 प्लस में। अब जो डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड, देखो जो यहाँ है ना नीचे, वही नीचे आता है, तो इसमें कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई दिमाग लगाने की जरूरत है। जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है। और ये जो रिमाइंडर आया है ये हमारा ऊपर आ जाएगा।
ठीक। अब यानी इसकी जगह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप इसको ठीक करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे इंटू इसके इससे प्लस, तो आपको वापस यही मिल जाएगा। तो अब इन दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो बेटा हो गया आपका x, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपको इसके लिए करनी है, ठीक है। तो इसका मैं अलग से करता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अलग से करने के लिए देखो नीचे क्या, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। तो पहले आपको इसको क्या निकालना पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप इसको पार्शियल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो अपने पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फैक्टर कैसे निकालना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकालेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, यानी इसके फैक्टर ये हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैं इस क्वेश्चन को जो है 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा a अपॉन, क्योंकि देखो वेरिएबल एक ही है और डिग्री 1 ही है, प्लस बी एक्स माइनस 3। अब बस मुझे दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। आंसर मुझे मिल चुका, a लॉग दिस प्लस b लॉग दिस, बस मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी है उसका देखो, इतना कॉपी कर लेंगे बेटा। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर ऐसी, अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जो कि इससे और इससे कट जाएगा, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एलसीएम के बाद वाला a को इससे इंटू कर देंगे और b को इससे इंटू कर देंगे, ठीक। अब देखो, यानी ये इससे हम a और b निकालेंगे, कैसे निकालना, तो आपने देखना है x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से जीरो हो जाए। तो मैं x का क्या रखूंगा 3, तभी तो 3 माइनस 3 जीरो होएगा, तो x का मैंने क्या रख दिया 3, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा बेटा 3। तो 5 इंटू 3 कितना 15 माइनस 5, 3 माइनस 3 जीरो, जीरो इंटू ए गायब हो गया, तो यहाँ 3 माइनस 2 1, चलो मैं लिख देता हूँ पहली बारी में, प्लस b 3 माइनस 2, तो ये हो गया देखो 10, ये गायब हो गया, 3 माइनस 2 1 इंटू बी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, b हमारे पास आ गया 10। अब हम इसी तरह a निकाल लेंगे। अभी मैंने इसको जीरो किया ना, अब मैं इसको जीरो करूंगा, तो x का क्या रखना पड़ेगा 2, तो मैंने यहाँ रख दिया x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया देखो 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 a 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 2, देखो गायब ही हो गया, जीरो इंटू भी गायब, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 2 माइनस 3, यानी a इंटू माइनस 1। तो a कितना आ गया बेटा अपने पास माइनस 5, यानी अब मेरे को ये जो मेन इक्वेशन है मेरी, इसमें क्योंकि इंटीग्रेशन इसका करना था, इसकी जगह मैं इसका करूंगा, a और b मुझे मिल चुका है, ठीक। चलो, तो अब मैं इंटीग्रेशन जो मेरे को मेन निकालना था I1, वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या बेटा माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 अपॉन में x माइनस 3 dx, जो कि क्या हो गया देखो माइनस 5 कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये हो गया लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस c, ये मेरा आ गया I1, ठीक है। इतना पॉज करें, कॉपी कर लेंगे। अब देखो फाइनल आंसर जो लिखना है मेरे को, वो है x प्लस I1। तो जो फाइनल आंसर मेरा हो गया I इज इक्वल टू, इसका इंडिकेशन निकालना था x प्लस, यहाँ देखो x प्लस I1, x प्लस I1 क्या है मेरे पास माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, तो अब मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट की ओर, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिएगा, ऑल होल्ड टुगेदर।
एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 dx। अब ध्यान से देखेंगे, नीचे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 1 है, तो प्रॉपर है ये। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो 3 अपने को चाहिए, a b और c, अपने को 3 चाहिए, a b और c। अब यहाँ देखना इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसकी पावर 1 है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो 3x, सॉरी ये एक साइन ना पूरी वीडियो खराब कर देता है, -2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो पहले तो इसको करते हैं हम, स्क्वायर है पहले तो बिना स्क्वायर करेंगे नहीं, a अपॉन में आएंगे तो a b c 3, क्योंकि नीचे डिग्री 3 है, x प्लस 1 प्लस में, अब b किनसे क्या बेटा पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c किनसे क्या जाएगा x प्लस 3। इजी ना। अब एबीसी निकालते कैसे, देखो ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो एग्जैक्ट यही एलसीएम आता है, ठीक है ना, तो एलसीएम नीचे डिनोट लिखने की जरूरत नहीं है बस। अब ध्यान दो, इसका एलसीएम ये है बेटा, इसके ए के पास देखो ऑलरेडी, ध्यान से देखना x प्लस 1 है एलसीएम में से, एलसीएम क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर तो है नहीं, तो यानी इसको पहले किससे इंटू करना पड़ेगा बेटा x प्लस 1 से इंटू करना पड़ेगा ताकि होल स्क्वायर बन जाए, फिर किससे इंटू करना पड़ेगा x प्लस 3 से, जिसके पास जो नहीं उससे इंटू कर दो। अब देखो b के बाद इसमें देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, क्या नहीं है x प्लस 3, तो इसको किससे इंटू कर दो x प्लस 3 से इंटू कर दो। c के पास देखो क्या x प्लस 3 है ना, क्या नहीं है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो c को इंटू कर दो x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। अब एबीसी निकालना है, कैसे निकालेंगे वही तरीका अपना, पहले हम देखेंगे इसको जीरो कैसे कर सकता हूँ मैं x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 को जीरो करने के लिए मुझे x का क्या रखना पड़ेगा -1 रखना पड़ेगा, तो रख देता हूँ, तो 3 - 1 -3 -2। ध्यान से देखो a -1 + 1 -1 + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया मैंने, b -1 + 3, c -1 + 1 का स्क्वायर। ठीक, इतना कॉपी कर लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर करने वाला हूँ। अब ध्यान देंगे, ये हो गया बेटा -5, ये पूरा का देखो जीरो हो गया गायब, यहाँ देखो ध्यान से ये भी जीरो हो गया, 1 - 1 0, तो दोनों गायब, बचा क्या खाली b, डायरेक्ट ही लिखना आपने 2, तो b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा -5/2, b आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम कोशिश करेंगे इसको जीरो करने की, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा x की जगह -3 रखना पड़ेगा, तो मैं रख देता हूँ x की जगह -3, बस जीरो करते जाओ, ठीक है ना। अब आंसर अपने आप आएगा, देखो तो यहां भी रखना पड़ेगा आपको -3, तो 3 × -3 -9 -2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी -3 आएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं बट मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, -3 + 3 ये भी जीरो हो गया, प्लस b -3 + 3 ये भी जीरो हो गया, प्लस c -3 + 1, ये भाई साहब जीरो नहीं होंगे, देखो 9 - 2 हो गया -11 इज इक्वल टू, ये जीरो गायब, ये जीरो गायब, क्योंकि 3 में जीरो से इंटू जीरो हो गया ना, यहाँ क्या बचा c -2 का होल स्क्वायर, यानी -11 -2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4, तो यानी c की वैल्यू कितनी आ गई -11/4। अब क्वेश्चन उठता है कि अपन अब b कैसे निकालें, ठीक है ना, क्योंकि b तो जीरो हो गया और वहाँ पे c भी जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हम क्योंकि हमारे पास b और c तो पता चल गया ना, तो आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि इसको तो जीरो करनी, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी तीनों जीरो हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पर दिक्कत है यहाँ पे 2 बार जीरो हो गया, इसलिए नहीं निकला अपना। अब ध्यान से देखो, आप x की वैल्यू कुछ भी लो अपनी मर्जी से, मैं जीरो लेता हूँ x की वैल्यू, क्या लिया मैंने x की वैल्यू जीरो ले ली, चलो जीरो डाल दो, तो यहाँ डाला हमने जीरो, तो जीरो हो गया, बचा क्या -2 इज इक्वल टू 0 + 1 1, 0 + 3 3, कोई बात नहीं आने दो, 0 + 3 3,
0 + 1 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास ए और बी की तो वैल्यू है ना, वो डाल देंगे हम इसकी जगह। तो देखो ए की जगह मैंने डाल दिया जो मेरे पास ए की वैल्यू थी। ए की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास, ए की वैल्यू कुछ निकली थी, कुछ निकली थी, तो ए को ए रहने दो, इंटू में 3। बी की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास, -5/2, तो -5/2 इंटू में 3। सी की वैल्यू क्या निकली थी, -11/4 इंटू 1, ये हो गया। अब यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, तो देखो -3, ये माइनस क्या होगा, 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ के प्लस हो गया, +15/2, -11 यहाँ के अगेन प्लस हो गया 11/4, और यहाँ हो गया अपने पास 3a। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम देखो करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या जाएगा इसका 4, तो 4 - 2 -8 हो गया, 30, इतने कैलकुलेशन तो कर लोगे, 3a। तो ये अपने पास आ गया, एक मिनट बेटा एकदम साफ साफ दिखना चाहिए आपको, तो 22 50 कितना हो गया ये हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 22 33/4 इज इक्वल टू में 3a, तो 33/4 इंटू 3 इज इक्वल टू a, तो 3 से कट गया ये 11, तो 11/4 हमारा आ गया a। ठीक, तो a आ गया 11/4, और b अपने पास है कितना, -5/2, c -11/4। तो बस हम फाइनल आंसर लिख देते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो इतना पहले कॉपी कर लो बच्चा पार्टी, है ना, एग्जाम्पल है थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी मेरे को जो इंटीग्रेशन करना है बेसिकली यहीं देख लो, है ना, ये पूरा ये बार बार कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे इक्वेशन की जगह ये इनका हम अलग अलग अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन ए की वैल्यू क्या निकली 11/4, तो 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 कर देंगे, प्लस सॉरी b की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, b कहाँ है, -5/2, तो -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, छोड़ो मैं इसको ना अलग से नीचे लिखता हूँ आराम से, पहले इसको इतना कॉपी कर लो आप, ठीक है। चलो चलो, जो फाइनल आंसर होगा अपना a/, में था अपने पास कितना है, a/, में x+1 था, प्लस b/, में x+1 का होल स्क्वायर था, प्लस c/, में x+3 था, और a की वैल्यू मेरे पास आई थी 11/4। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, dx/x+1, b की वैल्यू थी -5/2 इंटीग्रेशन dx/, में x+1 स्क्वायर, और c की वैल्यू है -11/4 dx x+3, तो ये हो गया आपका 11/4 log x+1 -5/2 log, अच्छा इसमें x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है बेटा, तो यहाँ हमें log नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम t से करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, आएगा, ठीक है ना, इसको हम t लेके करेंगे, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कैसे करना है। और इसको हो जाएगा ये तो हो जाएगा -11/4 log x+3 प्लस में c। देखो इसका कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx x+1 का होल स्क्वायर, आप क्या करेंगे, x+1 को आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो यहाँ 1 = हो गया dt में dx, ठीक है ना। तो जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dt/, में t² यानी t की पावर -2 dt, तो जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -1, जो कि हो गया t की पावर -1 प्लस c, ठीक। और t की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, t की जो वैल्यू है x+1 -1 प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2, देखो नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा ये
एक्स प्लस वन। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना ये वाला आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा गिचड़ पिचड़ हो गया बेटा। यहाँ पे इसको एक्स प्लस वन को हमने टी लेके सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, तो आप आगे खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक इंटीग्रेशन है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, चलो आप चाहे तो यहाँ लॉग को सेम टू सेम करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहीं पे छोड़ सकते हैं आप चाहे। जैसे इन्होंने क्या किया, इन दोनों में से 11/4 कॉमन लिया है, फिर दोनों माइनस है, दोनों को डिवाइड करके दिया। अब बाकी यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलो। और हाँ, ये आपका यहाँ पे ये नेगेटिव में, ये ठीक है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा बस। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 14। तो एग्जाम्पल 14 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो बेटा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। आप इसको ना किसी एक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको वन मान लें आप। ठीक है ना, इसमें डेरिवेटिव नहीं लेना, लेट करना, बस इमेजिन करना है कि एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, बस एक टर्म है। ठीक है ना, तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में क्या हुआ है, इन्होंने सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, वाई रख दिया है। ठीक है ना, और कुछ नहीं किया ना, इसका आपको डेरिवेटिव भी ना कुछ, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके आपको इसको बस सिंप्लीफाई करना है। एंड में जो भी वैल्यू आएगा उसकी जगह आपने स्क्वायर रख के उसका फिर अलग से कर देना। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे। तो ये हो गया आपका y प्लस वन वाई प्लस 4। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी देखने में। तो ये देखो y प्लस वन वाई प्लस 4। आप चाहें तो बिना y रखे भी कर सकते हैं, आपको दिमाग में होना चाहिए। देखो क्या रखेंगे इसको, a अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी y प्लस वन, देख रहे हो, प्लस में b अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी रख सकते हैं आप, पर यहाँ y प्लस 4। बस वो देखने का नजरिया, आप यहाँ पे सीधा एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ सिर्फ a और b निकालना आपने बस। देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू में होगा अपने y प्लस 4 और b इंटू में होगा अपने y प्लस 1। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ y क्या रख लूँगा बेटा, मैं y की वैल्यू रख देता हूँ -4, y की वैल्यू -4 ताकि जीरो हो जाए। तो -4 इज इक्वल टू a, ये जीरो हो गया, -4 प्लस 4, b -4 प्लस 1 -3, जीरो हो गया। तो ये कितना आ गया, 4/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/3। ठीक है ना, चलो अब a निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जीरो कर दूंगा, तो मैंने y कितना रख लिया, -1। ठीक, तो -1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ y है वो -1 प्लस 4 3a हो गया, प्लस -1 प्लस 1 है तो जीरो हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1/3। तो मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया। ठीक, अब देखो बेटा, जो मेरा क्वेश्चन बन गया ये, इन दोनों को इंटीग्रेट करना था मेरे को। तो ये मेरा बन गया a की जगह मैंने क्या रख दिया, -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही है अभी। ठीक है ना, y में चेंज नहीं किया मैंने, प्लस b की वैल्यू क्या थी, 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई प्लस 4। इतना कर लिया। देखो आप चाहे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा के चल सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। अब आप y की जगह वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया, पॉज एंड कॉपी। अब मैं y की जगह एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ और काम इसको खत्म कर रहा हूँ। तो -1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4/3 dx एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखो बेटा, ये हो गया -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका, tan इनवर्स x का होता है, तो लिख दिया, प्लस
4/3। अभी देखो 1/x² प्लस ए स्क्वायर 7.4 में हम कर चुके हैं, तो 10 इनवर्स में आएगा ये, पर 1/a में आता है, तो ये 1/2 यानी 10 इनवर्स x/2 प्लस में c। क्योंकि देखो जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी हमने वो यूज़ करी है इंटीग्रेशन ऑफ dx x² प्लस ए स्क्वायर, कितना होता है ये 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस में c। ठीक, तो ये मेरा पूरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसको 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो 2/3 10 इनवर्स -1 लिख के इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, एग्जाम्पल 15 की ओर। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, पोर्शन कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi minus 2 cos phi अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको लेट करके ना चीज़ों को थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास साइन है उसमें तो कर नहीं सकते, हमें एक फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो मैं लेट क्या करता हूँ बेटा, साइन फाई को वाई मान लेता हूँ या टी मान लेते हैं। ठीक है ना, साइन फाई को मैंने क्या मान लिया बेटा, टी मान लिया। ठीक है ना, चलो अब इसको चेंज करते हैं। जब साइन फाई टी हो गया तो साइन फाई का हो गया मेरे पास कॉस फाई। ठीक है, और टी का हो गया मेरे पास डी टी अपॉन में डी फाई। डी फाई को उधर भेज देता हूँ मैं, तो हो गया कॉस फाई इंटू में डी फाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक, अब मैं हर जगह क्या कर देता हूँ बेटा, इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। जब ध्यान से देखो सब्सटीट्यूशन जैसे करूँगा, ध्यान से देखना बेटा, ये हुआ 3 आ गया, साइन फाई की जगह आपका क्या जाएगा टी -2, और ये देखो कॉस फाई डी फाई की जगह क्या आ गया डी टी अपॉन में 5 माइनस, आप कहोगे तो कॉस फाई स्क्वायर का क्या करें, तो कॉस स्क्वायर फाई जो होता है ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं ना, -4 साइन फाई की जगह टी, क्योंकि कॉस थोड़ी अपने पास डी टी में लिख चुका हूँ, अब यहाँ भी टी डाल देंगे, तो नहीं मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ये 3t -2 अपॉन में 5 माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर, साइन फाई मेरा क्या टी का स्क्वायर -4t। ठीक है, और ये डी टी। अब इसको ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से, तो यानी फाइनल जो क्वेश्चन हो गया इसकी जगह जिसको मैं सॉल्व करूँगा वो हो जाएगा 3t -2 अपॉन में 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर -4t, यानी 3t -2 अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर -4t। इसको सॉल्व करना अपने को। ठीक है ना, अब देखो ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2 हो जाएगा सॉल्व। इतना कॉपी कर लो बेटा, इतना कॉपी कर लो, इसके बाद में इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, पॉज एंड कॉपी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए वही कहानी, पहले नीचे वाले क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, कंप्लीट द स्क्वायर, तो इसको एक बार प्रॉपर लिख लेते हैं, टी स्क्वायर -4t प्लस में 4, तो ये हो गया टी स्क्वायर -2t -2t प्लस 4, इन दोनों में से t कॉमन, यहाँ बच्चा t -2 कॉमन बच्चा t -2, तो t -2 कॉमन और यहाँ भी t -2 कॉमन, यानी देखो देखा जाए तो क्या हो गया t -2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, चलो अब यानी मेरा जो क्वेश्चन बन गया, मेरा वो क्वेश्चन मेरे को जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व करना है मेरे को 3t -2 अपॉन में t -2 का होल स्क्वायर डी टी। ठीक, तो यानी अब वही इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे क्योंकि नीचे स्क्वायर है, तो क्या करेंगे देखो होल स्क्वायर है,
पहले तो दो आएंगे ए और बी, तो ए के नीचे क्या जाएगा टी माइनस टू और बी के नीचे टी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ए और बी निकालते हैं बच्चे। देखो डिनोमिनेटर दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो सेम आएगा, तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या है सिर्फ 3t माइनस टू। ए के साथ देखो क्या एलसीएम में चाहिए टी माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक है बस एक नहीं है, तो इससे सिर्फ इंटू जाएगा टी माइनस टू। यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो इससे बी से कुछ भी इंटू नहीं होगा, ठीक है एज इट इज़। अब यहाँ में पुट करना पड़ेगा वैल्यूज निकालने के लिए, तो मैं पहले पुट कर देता हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ, तो मैं टी की वैल्यू 2 रख देता हूँ ताकि ए जीरो हो जाए और बी निकल जाए। तो 3 2 जा 6 माइनस टू 4, 2 माइनस टू 0 प्लस में बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई, ठीक। अब ए निकालना है, जीरो तो होगा नहीं, टू जीरो, हालांकि हम टी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 इंटू टी कितना हो गया हमारे पास, जीरो हो गया, ये जीरो माइनस टू ए, जीरो माइनस टू प्लस में बी, ठीक, माइनस टू ए माइनस टू, बी की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है दैट इज प्लस फोर वहाँ जाके बेटा माइनस हो गया, और यहाँ हमारे पास है माइनस टू ए, ये हो गया माइनस सिक्स, माइनस टू यहाँ पे आके डिवाइड हो गया इज इक्वल टू में ए, तो ए इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस कट गया 6, ए आ गया 3, बी आ गया 4, ठीक। चलो तो यानी अब इसकी जगह हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो ए की जगह हम लिख देंगे बेटा 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी माइनस टू, बी की जगह लिख देंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये इसका जहाँ ए और बी हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलो इतना पॉज एंड कॉपी कर लो, आगे बढ़ता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे बेटा, बहुत ईजी है। इसका तो सिंपल हो जाएगा आपका 3 log टी माइनस टू प्लस, इसका आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका कैसे करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। यहाँ पे आपको टी माइनस टू को क्या लेना पड़ेगा, लेट से कुछ भी लेता हूँ, मैं यू ले लेता हूँ, तो ये हो गया बेटा 1 डी यू अपॉन में डी टी, तो ये हो गया डी टी इज इक्वल टू डी यू, तो यहाँ हो गया आपका 4, जब मैं इसको करूँगा तो डी यू अपॉन में यू स्क्वायर, तो 4 यू माइनस टू डी यू, तो 4 तो यू माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 4 यू की पावर माइनस 1 प्लस में एक C1 चला दो, तो माइनस 4 अपॉन में हो गया यू, ठीक। और यू की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे जो कि टी माइनस टू, यानी इसका जो फाइनल आंसर हो गया ये हो गया 3 log टी माइनस टू माइनस 4, इस पूरे की जगह ये, क्योंकि इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या किया हमने अभी, ये माइनस 4 यू अपॉन, यानी यू मतलब टी माइनस टू प्लस में एक सी, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ टी जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो टी की वैल्यू इसमें हम डाल देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो टी हमारा था 3 log टी हमने किसको लिया था, साइन 5 को लिया था, माइनस टू माइनस 4, ये हो गया साइन 5 माइनस टू प्लस में सी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक। चलो चलो अब मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर। एग्जाम्पल 16 जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, ऑलरेडी फैक्टर्स हैं तो इसको हम सीधा, देखो कई बार इसका फैक्टर्स अभी नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे रहने, कई बार करके कट भी जाते हैं पर इसका फैक्टर हमें पता नहीं होगा। 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो 3 है तो मुझे 3 चाहिए, ए बी सी, तो पहला ए तो नीचे आ जाएगा बेटा, सिंपल देखो क्योंकि नीचे लीनियर है। अब यहाँ देखो इसका मैं फर्दर फैक्टर तो नहीं कर सकता, अगर यहाँ -1 होता तो मैं x प्लस 1 x माइनस 1 लिख देता, पर इसका नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, लीनियर लेना पड़ेगा ऊपर, यानी बी एक्स प्लस सी लेना पड़ेगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम सेम ही आएगा तो कट जाएगा, तो सीधा हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 2। ठीक, अब यहाँ से ए और बी निकालने की हमारी जद्दोजहद चालू हो जाएगी, ठीक ना। चलो पहले मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो एक्स में क्या रख देता हूँ -2। ठीक है, तो यहाँ -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1, यहाँ रखेंगे हम -2 तो 4 प्लस 1 5 ए हो जाएगा, प्लस देखो -2 यहाँ हमारे पूरा 0 हो गया, मैं 0 लिख देता हूँ, तो 4 - 2 2 प्लस 3 अपॉन 5, तो ए मेरा आ गया बेटा 3/5। ठीक है ना, अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो एक्स की जगह मैं क्या रख देता हूँ 0, एक्स की जगह 0, तो ये 0 ये बचा 1, एक्स 0 तो बचा 1, ए इंटू 1 ए, प्लस ये 0 हो गया बेटा, तो यहाँ बचा खाली सी इंटू में ये 0 हो गया, बचा 2, ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 3/5 प्लस 2c। ठीक, तो ये जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/5 2c, 5 माइनस 3 2/5 2c, 2 कैंसिल्स 2, तो c हो गया मेरे पास 1/5, c आ गया मेरे पास और a भी आ गया। अब रह गया b, तो b निकालने के लिए हम इसको तो 0, a को तो 0 कर नहीं सकते बच्चे, तो हम यहाँ पे x का कुछ भी लेता हूँ, लेट से मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इसमें वैल्यू डाल दूंगा बस, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये कर लेता हूँ, चलो, तो मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ 1, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 2, 2a प्लस b प्लस c, क्योंकि 1 लिया मैंने, 1 प्लस 2 3, ये हो गया 3, 2 a की वैल्यू हमारे पास है 3/5 प्लस b हमारे पास नहीं है, c की वैल्यू 3 से इंटू कर देता हूँ, तो 3b प्लस c मेरे पास है, c कितना 1/5 इंटू 3/5। ठीक है, चलो, तो यहाँ देखो 3 हो गया, 2 3/5 1 3/5, तो ये हो गया 3 इंटू 3/5। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, अब आप अपने हिसाब से करेंगे, इंटू 3b। ठीक है ना, चलो, मतलब 6 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया। ठीक, तो यहाँ अपने पास बचा 3, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे जाके बेटा, 9/5 इज इक्वल टू 3b। ठीक, तो ये 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 हो गया, इज इक्वल टू 3b, 3 से डिवाइड हो गया बेटा ये 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। तो अपने पास a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। ठीक है ना, a 3/5, b 2/5 और c 1/5। चलो अब इसमें डाल देते हैं वैल्यू, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी इसकी जगह डालना है हमने वैल्यू, ध्यान रखना, इसकी जगह, ठीक है ना, अलग अलग कर देंगे इसको सॉल्व। देखो इतना पॉज कॉपी कर लेना बच्चे, तो जो मेरे पास है वो है a मेरा था कितना बेटा 3/5,
तो 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2, फिर प्लस bx था मेरे पास, ठीक है ना। तो b की वैल्यू थी 2/5 x प्लस c था 1/5 और नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसका अलग करना है, फिर फाइनल आंसर लिख देंगे हम। इसका देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया अपने पास 3/5 लॉग एक्स प्लस 2, इसका करना, ठीक है ना। तो इसका देखो पहले इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर अगर ध्यान से देखो तो 2x प्लस 1 अपॉन में 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 1/5 क्या ले लिया बेटा, वहां से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते, तो सॉल्व करने इसको आसान है, इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। मैं भी खाली इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, बाकी को ऐसे भी रहने देंगे। तो देखो 2x अपॉन में इसका 1/5 में बाहर रख देता हूँ, ठीक है। 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ले लेंगे t, तो ये हो गया 2x dt बाई में dx, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यानी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन में t, ठीक है ना, dt अपॉन में t, जो कि हो गया log t। इसका देखो, इसका हो जाएगा tan इनवर्स में x, सिंपल। तो यहाँ फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, तो 3/5 log x प्लस 2, 1/5 बाहर प्लस के साथ अंदर आया log t बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में tan इनवर्स x, तो ये हो गया इसका पूरा फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आ गया बच्चे पार्टी।